पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरियों को पाटता नजर आ रहा है जन शिकायत समाधान कार्यक्रम। देखा जाता है कई मामलों को लेकर लोग काफी परेशान होते हैं और जो कार्यालय है सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाया करते हैं। पुलिसिया कार्रवाई भी देखने को मिलती है लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसी कड़ी में पुलिस की एक नई पहल दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, वो है बुन्नू अनुमंडल पुलिस की शिकायत को लेकर जन शिकायत का एक केंद्र यहाँ पर खोला गया और इस केंद्र में कई लोग पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़ झारखंड। तो सीधे तौर पर इस जन शिकायत कार्यक्रम से जुड़ेंगे जहाँ बुन्नू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में तमाम थाना क्षेत्र जो है बुन्नू अनुमंडल के अंतर्गत वो सभी थाना प्रभारी यहाँ पे मौजूद है, महिला थाना की थानेदार भी मौजूद है और यहाँ पे लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। तो सीधे तौर पे हम लोग एसडीपीओ से जुड़ेंगे, कुछ शिकायतकर्ता से भी जुड़ेंगे। तो तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में, मैं पंकज आ रहा आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ बुंदी से। क्या आवेदन लेकर आए? क्या आवेदन लेके आए हैं? मतलब पंजी टू में ये छूट गया है, मतलब प्लॉट संख्या छूट गया है, रकबा छूट गया है। और दूसरा एक और आवेदन लेके आए हैं, उसमें क्या है, उसमें पंजी 2 में रैयत के पिता का नाम गलत दर्ज हुआ है। और क्या कहें, और एक तो होता है कंटिन्यूस खतियान जो है, उस कंटिन्यूस खतियान में आपका सारा प्लॉट छूट गया है और प्लॉट के साथ रकबा छूट गया है और वही रैयत के पिता का नाम ये गलत दर्ज हुआ। मेरा राजनाथ महतो। आवेदन दे दिया। कहाँ घर हो आपका? मेरा घर निमडी सुना। देखिए, हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्देश दिया गया था। उसी के तहत हम लोग यहाँ पे पुलिस अनुमंडल कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन आज दिनांक को किया गया है। इसमें जो है से यहाँ पे इसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार भी कराए थे और यहाँ पे जितने भी अनुमंडल क्षेत्र के जितने भी थाना प्रभारी सब यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे जन शिकायत भी बहुत सारा यहाँ पे हम लोगों को मिला है। अभी तक कुल लगभग 20 जन शिकायत अभी तक हम लोग को प्राप्त हुआ है। इसको हम लोग जो है ऑन स्पॉट भी समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं और जो ऐसा जन शिकायत हैं जो कहीं करने की आवश्यकता है तो वहाँ पर भी हम लोग प्रोसेस उनका करके उनका समाधान करेंगे। तो जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा भी आ रहा है, तो मामला उस तरह का भी आ रहा है, किस तरह से कि अभी जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं तो जमीन वाला किस तरह से निपटारा कर रहे हैं? जमीन का जो मुद्दा आ रहा है वो हम लोग अंचला से कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे जीएम साहब है उनको भी हम लोग बोले हैं कि इस संदर्भ में जो जमीन से जितने भी रिलेटेड मामला है वो उस मैटर को हम लोग थाना स्तर पे थाना दिवस के रूप में एक बार ऑर्गेनाइज करके उसमें भी हम लोग इसका समाधान करेंगे। और कुछ ऐसा लग रहा है कहीं परेशानी है किन्हीं का ज़मीन पे कोई अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उस संबंध में भी वार्ता हुआ है और हम लोग जैसे उसमें भी हम लोग अच्छा एक्शन लेंगे। और धोखाधड़ी मामला बजाज फाइनेंस जो है, हमने बजाज फाइनेंस से मेरा बेटा के नाम से एक टीवी खरीदे थे। टीवी खरीदने के बाद मैंने निर्धारित समय में उसको जमा कर दिया। जमा करने के उपरांत हम लोग कुछ दिन बाद हम लोग से बैंक मैनेजर संपर्क किया। संपर्क करने के बाद हम लोग से बहुत ही समझा बुझा करके बोले कि आपको इतना लोन करेंगे, इतना करेंगे, ऐसा करेंगे, 0% लोन हम लोग देते हैं, 0% लोन देते हैं। तो आप अपना व्यापार बढ़ाइए। तो हम लोग ने देखिए, हम लोग को तो किसी तरह चल रहा है, लोन नहीं लेंगे, वो जरूरी होता है तभी लोन लेता है। तो वो बोले नहीं, ले लीजिए, आपको हम ऐसा फैसिलिटी देंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। बहुत समझा बुझा करके 50,000 देने के लिए बोला, लीजिए 50,000 रुपये। हम लोग उनके रिक्वेस्ट पर हम लोग तैयार हुए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद घर पर आके पूरी तरह ऑनलाइन कोई कागजात नहीं, पूरी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड किया गया। कैसे
कितना का कैसे कितना मतलब कैसे फ्रॉड बता रहे हैं, 1 मिनट उसके बारे में उल्लेख करेंगे। तो कैसे किया हम बाद में पता चला, तो कैसे फ्रॉड हुआ, हम लोग को 50,000 दे के बोल करके 1 महीने बाद बैंक से पैसा काटा गया 5,000 करीब 7 बता रहे कभी तो बैंक से महीने का लोन किया है? कितना महीना का लोन किया? वही तो यहाँ का खेला है। तो ठीक से तो खा लो, हम लोग को हमरा काटा पैसा 4,877 रुपये। तो हम सोचे ठीक है कम दिन के लिए किया होगा, हम तो पेमेंट करते गए, हमको साइबर फ्रॉड नहीं पता चला, तो हम अच्छा आदमी बोल करके पेमेंट करते गए। एक दिन के बात है, देखिए पारिवारिक कुछ किसी का तबीयत खराब होता ना तो परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाता है। अभी मेरा बेटी का तबीयत खराब है, इनका माँ कलकत्ता में एडमिट है, आप अभी मामला नहीं बता क्या रहे दिया? बता रहे तो 3